नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा मेरा संघर्ष एजुकेशन और इसमें आप आज पढ़ेंगे अरिहंत का सामान्य ज्ञान 2022 का 13वां पेज। आप अपने प्रतियोगी परीक्षा को सफल बनाएं और अरिहंत के इस बुक का गहन अध्ययन कीजिए। इसमें सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह बुक पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हमारे वीडियो के माध्यम से इस बुक को पढ़ें और ध्यानपूर्वक देखें। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 13। इसमें मैंने अभी तक 12 तक कंप्लीट कर दिया है और अब 13वां पेज है। धीरे धीरे मैं इस पूरी बुक को करूँगा पढ़ के समाप्त और आप लोगों को इसका कराएंगे ज्ञान। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 नवंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत नए प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की। प्रोत्साहन पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने 12 बड़ी घोषणाएं की, साथ ही धन आवंटित किया। रियल एस्टेट, ग्रामीण रोजगार, कोविड-19 वैक्सीन अनुसंधान, भारत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी सुनिश्चित की। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की शुरुआत। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इन्फॉर्मेसिस के सह संस्थापक क्रिप्स गोपाल कृष्ण की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र के लिए नवाचार केंद्र स्थापित किया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक ऐसा वातावरण तैयार करके नवाचार को बढ़ावा देना जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। लोनार झील व सरोवर रामसर साइट के स्तर तहत चयनित। महाराष्ट्र में लानौर झील और आगरा स्थित सुर सरोवर, जिसे केथम झील के नाम से भी जाना जाता है, जो 15 नवंबर 2020 को मान्यता प्राप्त रामसर स्थलों की सूची में जोड़ दिया गया। रामसर कन्वेंशन की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में 2 स्थल और जुड़ जाने से भारत में अब 41 आर्द्र भूमियाँ हो गई हैं, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक हैं। WHO भारत में स्थापित करेगा पारंपरिक चिकित्सा केंद्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 13 नवंबर 2020 को भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। यह नया केंद्र WHO की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014 और 23 को लागू करने के WHO के प्रयासों का समर्थन करेगा। इस रणनीति का लक्ष्य विकासशील देशों में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को मजबूत करने के लिए नीतियों और कार्य योजनाओं का समर्थन करना है। सैन्य अभ्यास 2020 के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। सैन्य अभ्यास तथ्य। सैन्य अभ्यास सी विजिल 21। भारतीय नौसेना ने 12-13 जनवरी 2021 से बड़े द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य तटीय रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की तैयारियों को आकलन करना था। AMPHEX 21 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21-25 जनवरी 2021 तक बड़े पैमाने पर एक त्रिकोणीय सेवा संयुक्त एम्फीबियस अभ्यास AMPHEX 21 आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और साथ ही भारतीय वायुसेना के सैनिकों की भागीदारी थी। कवच। भारत की एकमात्र संयुक्त सेना कमान अंडमान और निकोबार कमान ANC ने
अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त अभ्यास कवच आयोजित किया। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल शामिल हुए। डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर राजस्थान में 20-24 जनवरी 2021 तक भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 आयोजित हुआ। अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI सहित अन्य विमानों ने भाग लिया। PASSEX 2020 भारतीय नौसेना और वियतनामी सेना ने दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक मार्ग अभ्यास PASSEX को 26-27 दिसंबर 2020 तक किया। दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दो दिवसीय अभ्यास का आयोजन किया गया था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पेज नंबर 12-13 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 14 का अभ्यास अगले पेज में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू।